ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी वहां स्वयं ही आ पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र संबोधन करके पूछा, हे पुत्र, तू कौन है? उठ, तू मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुझे अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इस समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरी ही नाभि कमल से पैदा हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार उन दोनों में विवाद बढ़ गया। वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। दोनों के प्रहार से देवता लोग व्याकुल होकर कांपने लगे कि जब आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं तो यह सारी सृष्टि शिवजी की है, जिस शूलमणि के बिना एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। अतः हम लोग शिवजी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर वे सभी वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवों को आया देख तथा प्रणाम करते देखकर शिवजी के पास बुलाया। शिवजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, शिव निर्णय। श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु का घोर युद्ध हो रहा है। इससे तुम लोग महान दुखित हो। तुम घबराओ नहीं। तब शिवजी अपने 100 गणों के साथ वहां पहुंचे। प्रथम तो वे बादलों में छिपकर उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर तथा पशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिनके प्रयोग करने पर त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देख निष्फल शिव दोनों के बीच में जाकर एक तेजोमय अग्नि के समान चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। फिर तो उस महातेज वाले स्तंभ को देख दोनों विस्मय में पड़ गए। अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए। दोनों बोले, ये इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। यह सोचकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शुक्र का रूप धारण करके पाताल में बहुत दूर तक गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों को उस प्रकाशमय लिंग स्वरूप का छोर नहीं मिला। आकाश में एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें ये निश्चय हो गया कि मैंने स्तंभ का छोर पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास लौट आए। विष्णु भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा के इस छल को जानकर शिवजी उसी क्षण प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उनके चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्ववादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा का अभिमान भंग। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके बाद महादेव जी ने अपने बाहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसने सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिवजी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुम लपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केशों को पकड़ लिया। ब्रह्मा थरथरा कर कांपने लगे। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला एक 5वां सिर काट डाला।
और शिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए तैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब एक सिर तो कट गया। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां मुख मांगने लगे, परंतु शिव ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्याभाषी है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। वह शिव से विनय पूर्वक बोली, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में शिव तू ही रहेगी। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे।